हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा सीटेट दिसंबर 2024 का टॉपिक है मूल्यांकन। दोस्तों, मूल्यांकन से हर बार सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर आपको सभी प्रकार के कंपटीशन की प्रैक्टिस कराई जाती है, तो आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। मूल्यांकन दोस्तों, मूल्यांकन क्या होता है? किसी वस्तु के गुणों और दोषों की व्याख्या करना मूल्यांकन होता है। इसको थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। मापन दोस्तों, अभी ये मत देखना कि मापन यहाँ कैसे आ गया, पहले समझो। मापन हमें यह बताता है कि कोई वस्तु गुणात्मक या मात्रात्मक रूप से कितनी संख्या में मौजूद है, वो क्या बताता है हमें? मापन। कोई वस्तु गुणात्मक, उसके गुणों में, मात्रा में कितनी है, ठीक है, ये जानना क्या कहलाता है? कितनी संख्या में मौजूद है, इसमें कितने गुण हैं, कम है, ज़्यादा हैं, और किसकी कितनी मात्रा है, ये जानना कहलाता है मापन। ठीक है, ये सब मापन में पता चलता है। जबकि यह पता लगाना कि जो मौजूद संख्या है वह पूरी पर्याप्त है या नहीं, इसे ही मूल्यांकन कहा जाएगा। वस्तु कितनी संख्या में है यह मापन है, किंतु वस्तु के गुण दोष की विवेचना करना मूल्यांकन कहलाता है। अब दोस्तों, कुछ विद्वानों की परिभाषाएं हैं मूल्यांकन की जो हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है डंडेकर। इनके अनुसार बालक द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है यह जानने की व्यवस्थित प्रक्रिया ही मूल्यांकन कहलाती है। अगले हैं कोठारी कमीशन। अब यह मानने जाने लगा है कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तथा संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। तो मूल्यांकन जो है अधिगम का या फिर शिक्षा प्रणाली का सीखने सिखाने का एक अभिन्न अंग है। गुड के अनुसार मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु का सही से मापन किया जा सकता है। एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है तथा अधिगम अनुभव किस हद तक पहुंचाया गया है तथा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कहां तक हुई है। एक शिक्षक का पढ़ाया हुआ अधिगम एक बालक ने कहां तक ग्रहण करा, कितना ग्रहण करा, ठीक है, ये जानना क्या होता है? ये जानना मूल्यांकन होता है। एनसीईआरटी के द्वारा दूसरी परिभाषा है और एक इसका त्रिकोण भी बनाया गया है, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। त्रिकोण में सबसे ऊपर क्या होता है? शैक्षिक उद्देश्य, ठीक है, फिर सीधी तरफ मूल्यांकन और उसके लेफ्ट तरफ होता है अधिगम अनुभव। ये क्या है? ये एनसीईआरटी के द्वारा मूल्यांकन का त्रिकोण है। क्या है ये? मूल्यांकन का त्रिकोण। यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन बना है तो ध्यान रखना, एनसीईआरटी के द्वारा जो मूल्यांकन का त्रिकोण बनाया है उसमें सबसे ऊपर क्या है? उसमें सबसे ऊपर है शैक्षिक उद्देश्य, उसके सीधी तरफ है मूल्यांकन विधि और उसके उल्टी तरफ है, लेफ्ट तरफ है अधिगम अनुभव। अब हैं दूसरे किविनिन एवं हन्ना। इनके अनुसार छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तन से जुड़े आंकड़ों का संकलन एवं उनकी व्याख्या ही मूल्यांकन है। तो छात्रों के व्यवहार में जो विद्यालय परिवर्तन लाता है पढ़ाई के दौरान, अधिगम के दौरान जो परिवर्तन आता है। देखो, अधिगम होता क्या है, पहले ये जानो। अधिगम होता क्या है? बालक के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन, वांछनीय मतलब अच्छे परिवर्तन लाना ही अधिगम कहलाता है, ठीक है, जिससे बच्चा जो है वांछनीय व्यवहार, अच्छा व्यवहार करे। तो छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तन से जुड़े आंकड़े, उनके आंकड़ों को इकट्ठा करना, एकत्रित करना और उस आंकड़ों के आधार पर बच्चे की व्याख्या करना ही मूल्यांकन कहलाता है। दोस्तों, मूल्यांकन के उद्देश्य कौन कौन से हैं? मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? हम क्यों मूल्यांकन करते हैं, ठीक है ना, क्यों जरूरी है मूल्यांकन करना? तो सबसे पहले मूल्यांकन करना है निदान के लिए जरूरी,
फिर है उपचार के लिए जरूरी। प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र प्रदान करना, पाठ्यक्रम में सुधार करना, बच्चों का वर्गीकरण करना, निर्देशन, बच्चों को निर्देशन देना, मानकों का निर्धारण करना, अधिगम के लिए प्रेरणा। प्रेरणा, इन सब के लिए जरूरी है मूल्यांकन। ठीक है ना, ये सब क्या है, ये सब मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। जैसे निदान, निदान मतलब बच्चे की कमी जानना, अधिगम में कठिनाई को जानना, अधिगम के दौरान बच्चे की कठिनाई जानना, कठिनाई या कमी को जानना क्या कहलाता है, निदान। केवल यहाँ इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों की कमी को जाना जाता है कि बच्चे अधिगम के दौरान बच्चों में क्या कठिनाई आ रही है, क्या कमी आ रही है। ठीक है, इसको जानना क्या कहलाता है, निदान कहलाता है। और उपचार, इस कमी का उपचार करना, उपरोक्त कमी का उपचार करना, उपरोक्त कमी को, कठिनाइयों को, उसकी कमी को दूर करना, उसके लिए जो है उपचार करना क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो ये सब क्या है, ये सब मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। मूल्यांकन हम इसीलिए करते हैं ताकि बच्चे की कमी जान सकें, उस कमी को जानने के बाद बच्चे का उपचार कर सकें, बच्चे को प्रमाण पत्र प्रदान कर सकें, पाठ्यक्रम में सुधार कर सकें। देखो पाठ्यक्रम में सुधार कैसे करेंगे, जैसे हम किसी बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं, जरूरी नहीं है सभी बच्चे होशियार हों, कुछ बच्चे सामान्य होंगे, कुछ कम बुद्धि के होंगे, कुछ उससे भी ज़्यादा कम बुद्धि के होंगे, लेकिन कुछ बच्चे बहुत प्रतिभाशाली होंगे। ठीक है ना, तो सभी बच्चों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम होना चाहिए, सभी के लिए एक ही पाठ्यक्रम जो है सही नहीं होता। बच्चों का वर्गीकरण, बच्चों को हम वर्गीकरण कर सकते हैं मूल्यांकन के द्वारा। हम बच्चों को मतलब बांट सकते हैं वर्गों में कि ये बच्चा थोड़ा सा प्रतिभाशाली है, ये सामान्य है, ये कम बुद्धि का है, ये और भी ज़्यादा कम बुद्धि का है। इस तरह से बच्चों के वर्गीकरण कर सकते हैं, बच्चों को निर्देशन दे सकते हैं, उनके भविष्य से संबंधित व्यवसाय के बारे में, बिजनेस के बारे में मूल्यांकन के द्वारा। ध्यान रखना, मूल्यांकन के बाद ही निर्देशन की प्रक्रिया चलती है। जब हम किसी बच्चे का मूल्यांकन कर लेंगे तो उसके आधार पर ही हम उसको निर्देशन दे सकते हैं उसके बिजनेस के बारे में कि आप ये काम कर लो, इस काम में आप अच्छे हो, या जो भी है व्यवसायिक चयन प्रक्रिया उसके बारे में। ठीक है ना, मानकों का निर्धारण करने के लिए, अधिगम के लिए, प्रेरणा के लिए। तो ये सब क्या है, ये सब मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। निदान करना, फिर उसका उपचार करना, प्रमाण पत्र प्रदान करना, पाठ्यक्रम में सुधार करना, बच्चों का वर्गीकरण करना, बच्चों को निर्देशन देना, मानकों का निर्धारण करना, अधिगम के लिए प्रेरणा जो है बच्चों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करना। ये सब क्या है, ये सब मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं। अब है दोस्तों मूल्यांकन के क्षेत्र। मूल्यांकन के 4 क्षेत्र माने गए हैं। कितने? 4 क्षेत्र। पहला है शिक्षण, दूसरा प्रशासन, तीसरा निर्देशन और परामर्श, चौथा है भविष्य कथन। अब शिक्षण में क्या आएगा? शिक्षण में आएंगी शिक्षण विधियां, शिक्षण प्रक्रियाएं, और शिक्षक और छात्र। शिक्षक और छात्र। प्रशासन में क्या आता है? शैक्षिक नीति,
चयन परीक्षण, वर्गीकरण, प्रमाण पत्रों का वितरण यानी बांटना, निर्देशन और परामर्श, इसमें बच्चे के बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए चयन प्रक्रिया होती है कि आप इस बिजनेस को अपना सकते हैं, या आप ये व्यवसाय कर सकते हैं, या आप ये काम कर सकते हैं। इसका निर्देशन के लिए, इसके चयन के लिए व्यवसाय चयन के लिए बच्चों का सही कैरियर के निर्माण के लिए उनको निर्देशन दे सकते हैं, ठीक है ना, ताकि बच्चे का जो है कैरियर वो बेकार ना हो, बर्बाद ना हो। तो ये प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न की जाती है? ये निर्देशन और परामर्श के द्वारा की जाती है। अगला है भविष्य कथन। भविष्य में क्या हो सकता है? भविष्य में क्या हो सकता है? इसका अनुमान लगाना, ठीक है ना। भविष्य कथन, भविष्य में क्या हो सकता है, इसका अनुमान लगाना। तो हम भविष्य की भविष्यवाणी जो है, बच्चे के भविष्य की भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? मूल्यांकन के द्वारा। उसका मूल्यांकन करने के बाद जो है हम बच्चे की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये इस क्षेत्र में या इस फैक्टर में, ये जो है सेक्टर में अच्छा जाएगा। मूल्यांकन के 4 क्षेत्र हैं। पहला है शिक्षण, दूसरा प्रशासन, तीसरा है निर्देशन और परामर्श, चौथा है भविष्य कथन। मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के कई प्रकार हैं, लेकिन हम कुछ प्रकारों पर ही चर्चा करेंगे। जैसे अवधि के आधार पर किया गया मूल्यांकन। कौन सा है? अवधि मतलब समय के आधार पर, है ना। समय के आधार पर किया गया मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन। दोस्तों, योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है? जब साल के अंत में परीक्षाएं ली जाती हैं तो इसको योगात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। मैं लिख देता हूं इसको, सत्र या साल के अंत में ली गई परीक्षाएं। क्या कहलाती है? योगात्मक मूल्यांकन कहलाती है। दोस्तों, वैसे तो इसमें संपूर्ण विषय वस्तु होती है, ध्यान रखना। योगात्मक मूल्यांकन में संपूर्ण विषय वस्तु शामिल होती है। कहने का मतलब है ये एक तरह का व्यापक मूल्यांकन होता है, ठीक है। यह एक व्यापक मूल्यांकन है। इसमें ज्ञान के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। इस मूल्यांकन में छात्र को पास फेल नहीं, ठीक है ना, पास या फेल नहीं, बल्कि बालक में या छात्र में सुधार करना है। इस मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? इस मूल्यांकन का उद्देश्य छात्र को पास या फेल करना नहीं है, क्या बल्कि क्या होता है? बच्चों को में सुधार करना है, इसका मेन उद्देश्य।
इस मूल्यांकन में अधिगम और मूल्यांकन साथ साथ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। अधिगम का मतलब होता है दोस्तों सीखना या सिखाना, ठीक है ना। तो सीखने की प्रक्रिया के दौरान ही मूल्यांकन किया जाता है, साथ के साथ ही। यह मूल्यांकन रोज, सप्ताह, मासिक या त्रैमासिक भी हो सकता है। इसे जो है दोस्तों सतत मूल्यांकन भी कहते हैं। इसे सतत मूल्यांकन भी कहते हैं। तो संरचनात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन या रूपात्मक मूल्यांकन क्या होता है? इसमें अधिगम पढ़ने के दौरान ही आकलन या मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है ना। अधिगम या पढ़ने के दौरान ही मूल्यांकन किया जाता है, अधिगम के साथ साथ ही मूल्यांकन किया जाता है। यह मूल्यांकन सबसे बेहतर होता है। इस मूल्यांकन में छात्र को पास या फेल नहीं किया जाता, बल्कि छात्रों की कठिनाई का पता लगाकर उसमें सुधार किया जाता है या बालक के व्यवहार में सुधार किया जाता है, ठीक है ना। इस मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो छात्र को पास या फेल करना नहीं होता है, बल्कि छात्र के व्यवहार में सुधार करना होता है। इस मूल्यांकन में अधिगम और मूल्यांकन साथ साथ चलते हैं। यह मूल्यांकन रोज, सप्ताह, महीने में, हाँ, या त्रैमासिक भी हो सकता है, 3 महीने में भी हो सकता है। और इसको सतत मूल्यांकन भी कहते हैं, यानी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह क्या है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो वर्ष भर निरंतर चलती रहती है। दोस्तों हम मूल्यांकन को 2 भागों में बांटते हैं। पहला है मात्रात्मक या परिमाणात्मक मूल्यांकन, दूसरा है गुणात्मक मूल्यांकन, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। इस प्रकार के मूल्यांकन में समानता, अंक प्रदान करके मूल्यांकन होता है। जैसे एक एग्जाम्पल भी ले लो इसका, विद्यार्थी के गणित के ज्ञान का मूल्यांकन करना, है ना। अगला है दोस्तों गुणात्मक मूल्यांकन। तो इस मूल्यांकन में अंक तो दिए जाते हैं, लेकिन गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। जैसे जांच सूची, साक्षात्कार,
आदि। दोस्तों, मूल्यांकन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है मात्रात्मक या परिमाणात्मक मूल्यांकन। इस प्रकार के मूल्यांकन में सामान्यतः अंक प्रदान करके ही मूल्यांकन किया जाता है, जैसे किसी भी बच्चे के जो है गणित के या साइंस के ज्ञान का मूल्यांकन करना। अगला है गुणात्मक मूल्यांकन करना। इस मूल्यांकन में अंक तो दिए जाते हैं, लेकिन उसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। अंकों इस मूल्यांकन में अंकों की गुणवत्ता नहीं होती है। अंक महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, जैसे जांच, सूची, साक्षात्कार, ये कैसे हैं मूल्यांकन है, ये सभी गुणात्मक मूल्यांकन है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब है दोस्तों मूल्यांकन की विशेषताएं। तो देखो, मूल्यांकन कैसा है, मूल्यांकन की क्या क्या विशेषताएं हैं। मूल्यांकन एक सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक सुधारात्मक प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। मूल्यांकन निदानात्मक एवं उपचारात्मक प्रक्रिया है। मूल्यांकन का एक मानक होता है। पृष्ठपोषण मूल्यांकन का एक अभिनंदन है। मूल्यांकन का एक अभिनंग है। ठीक है दोस्तों, मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या हैं। मूल्यांकन एक सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक सुधारात्मक प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। मूल्यांकन निदानात्मक एवं उपचारात्मक प्रक्रिया है। मूल्यांकन का एक मानक होता है। पृष्ठपोषण मूल्यांकन का एक अभिनंग है। अब आ जाते हैं मूल्यांकन के उपकरण। ठीक है ना। मूल्यांकन एक विस्तृत प्रक्रिया है तथा दुनिया में मूल्यांकन हेतु कई तरह के उपकरण यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख उपकरण यंत्र जो हैं वे निम्न हैं। जैसे मौखिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, घटनाव्रत, आत्मकथा, डायरी, जांच सूची, अवलोकन,
निर्धारण मापनी। ये सब क्या है? ये सब मूल्यांकन के उपकरण हैं। मौखिक परीक्षाएं, लिखित परीक्षाएं, बच्चों का साक्षात्कार करना, बच्चों का घटनाव्रत बनाना, बच्चों की आत्मकथा, बच्चों की लिखी डायरी, जांच सूची, बच्चों का अवलोकन करना, निर्धारण मापनी, ये सब मूल्यांकन के उपकरण होते हैं। मूल्यांकन क्यों किया जाता है? तो सबसे पहले ये भी एक मेन चीज़ है कि मूल्यांकन क्यों किया जाता है, मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? तो मूल्यांकन किया जाता है निदानात्मक के लिए। निदानात्मक, निदानात्मक का मतलब है बच्चों की कमियों को पहचानना। बच्चों की कमियों को पहचानना मूल्यांकन का एक मुख्य उद्देश्य भी है। ध्यान रखना, मूल्यांकन का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की कमियों को पहचानना। मैं लिख देता हूं, यह मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा है उपचारात्मक। बच्चों की कमियों को पहचानेंगे किसके द्वारा? निदानात्मक के द्वारा। उस कमी को पहचानकर विद्यार्थियों में सुधार करना। कमियों को दूर करना। तीसरा है सुधारात्मक। विद्यार्थियों में सुधार करना। ठीक है दोस्तों, मूल्यांकन क्यों किया जाता है? निदानात्मक के लिए। तो निदानात्मक मतलब बच्चों की कमी को जानना, बच्चे में अधिगम के दौरान आ रही कठिनाइयों को, उसकी कमी को जानना निदानात्मक परीक्षण कहलाता है और जो मूल्यांकन का सबसे मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, अगला है उपचारात्मक। बच्चों की कमियों को पहचानकर उस कमियों को दूर करना, उस कमी को दूर करने के लिए उठाए गए कदम उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। सुधारात्मक, विद्यार्थियों के व्यवहार में सुधार लाना। ठीक है, ये तीन जो है मूल्यांकन के मेन उद्देश्य हैं, लेकिन इसमें भी सबसे प्रमुख, सबसे मेन उद्देश्य क्या है? निदानात्मक। दोस्तों, आज का सीटेट का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग नए हैं चैनल पर वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर आपको सभी प्रकार के कंपटीशन की प्रैक्टिस कराई जाती है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और उस प्रैक्टिस के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।